आज हम 8th क्लास का 5th लेसन चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। ये चिट्ठियों की अनूठी दुनिया फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का 5th लेसन है। इसके राइटर है अरविंद कुमार सिंह। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? इसके बारे में चर्चा कीजिए। अभी हम जो लेटर लिखते हैं, लेटर मिलने से हमें कितनी खुशी मिलती है, उतनी खुशी अगर हम टेलीफोन में बात करें या एसएमएस में कोई संदेश भेजें तो हमें उतनी खुशी नहीं मिलती है। क्यों? इसके बारे में डिस्कशन करने को, चर्चा करने को कह रहे हैं। तो फिर चलिए हम इसका आंसर लिखेंगे। एसएमएस में संदेश सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, लेकिन पत्र सालों साल तक क्या होता है, हम उसे सहेज कर, संभाल कर, फ्रेम बनाकर हम उन्हें धरोहर के रूप में रख सकते हैं। पत्रों में मन के जो भाव होते हैं उन्हें विस्तार रूप से लिखे जाते हैं। एसएमएस में क्या होता है, शब्दों के आधार पर लिखे जाते हैं। एसएमएस छोटा होता है, शब्दों के आधार पर संक्षिप्त करके लिखा जाता है, इसलिए उसमें उतने सारे भावों का विस्तार रूप से नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित विचार व्यक्त कीजिए। क्या है? धरोहर हो सकते हैं, एसएमएस नहीं, क्योंकि एसएमएस क्या होता है, हम उसे फ़ोन में कितना स्टोर करके रख सकते हैं। पत्र रहा तो हम उसे संभाल कर, सहज कर, फाइल बनाकर रख सकते हैं। पत्र सहज कर रखे जा सकते हैं। इसमें लिखी बातें सालों बाद उपयोग में लाई जा सकती है। कई साल भी हो जाए तो हम उन पत्रों को उपयोग में ला सकते हैं। पत्रों द्वारा अनुसंधान कार्यों में भी सहायता मिलती है। अनुसंधान बोलने से रिसर्च सेंटर में रिसर्च का, जहाँ कने वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं तो उनके द्वारा, उनसे पहले जो अनुसंधानकर्ताओं ने जो कर चुके हैं उनके द्वारा लिखे हुए पर थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है हमारे अनुसंधान में। लेकिन एसएमएस में ऐसा नहीं होता। एसएमएस तो पत्रों की अपेक्षा कम भावनात्मक होते हैं। इसमें संदेश होता है जिनका हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी एसएमएस है, उसमें जस्ट मैसेज ही होता है, लेकिन वो क्या है, हमारे मन को, हमारे हृदय को टच नहीं कर पाती है। हम इन्हें जल्दी ही भूल जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। इन लोगों ने इन्हें संजो कर क्यों रखा होगा, इसके बारे में चर्चा करने को कह रहे हैं। तो हमारे देश में तो पुरखों मतलब हमारे दादा परदादा, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को संभाल कर रखें। तो वही क्यों संभाल के रखे होंगे, उसके बारे में चर्चा करना है। तो अपने पुरखों के पत्र पढ़ने से उनकी यादें ताज़ा हो जाती है। किनकी? हमारे पूर्वजों के बारे में हम सोचने लग जाते हैं। हमें अपने पूर्वजों के बारे में पता चलता है। हमें अपने पूर्वजों के बारे में, उस समय के काल, स्थिति, दशा के बारे में पता चलता है। इसलिए लोग अपने पुरखों की चिट्ठियां सहेज कर रखते होंगे। अभी हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स को लिख चुके हैं। अब देखते हैं पढ़िए बिट। ये जो पढ़ो बिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ भी नहीं है। इसे आप इसे टेक्स्ट बुक में से देखकर किसको क्या कहते हैं आप टेक्स्ट बुक में से देख के लिख सकते हो। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं। अब चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। पत्र लिखने की कला के विकास के लिए निम्नलिखित प्रयास हुए हैं। वो क्या है कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। एक कला मतलब लिखने की कला के रूप में इसका विकास हुआ है।
डाक व्यवस्था में सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए प्रयास किया गया है। पत्र सांस्कृतिक विकास करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है, क्योंकि पत्र लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उस क्षेत्र में पत्र लिखने की कला को विकसित करने के लिए हर पाठ्य पुस्तक में पत्र लेखन को सम्मिलित किया गया है। विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया। लेखक ने डाकिये की तुलना देवदूत से क्यों की गई है? देवदूत मतलब हम किसे कहते हैं? भगवान के द्वारा भेजे गए दूत को हम देवदूत कहते हैं। जो डाकिया होता है वह डाकिया किसी भगवान से कम नहीं है। ऐसा राइटर ने क्यों कहा? लोगों के लिए उनके सगे संबंधियों के पत्रों का बड़ा महत्व होता है। जो डाकिया होता है वो मनी ऑर्डर भी लाता है, पत्र लेके आता है, इसलिए लोग डाकियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसलिए लेखक ने डाकिये की तुलना देवदूत से की। चलिए अब देखते हैं लिखिए बिट का क्वेश्चन आंसर। तो इसमें लिखो बिट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती है, इसके बारे में पता करने को कह रहे। अगर मान लीजिए हम जब पत्र लिखते हैं तो उसमें टिकट लगाना बहुत ज़रूरी है। बिना टिकट लगाए अगर हम चिट्ठी को अगर सही पता लिखकर भेज देने से कैसी कैसी समस्याएं आती है उसके बारे में लिखना है। तो चलिए फिर आंसर लिखते हैं। यदि बिना टिकट लगाए सादा लिफाफा भेज दिया जाए तो पत्र पाने वाले को टिकट का दुगना दाम देना, तभी डाकिया उसे पत्र देता है। इससे पत्र पाने वाला भी बुरा मान सकता है। इसलिए कभी भी हम पत्र लिखते हैं तो स्टॉप लगाकर भेजना बहुत ही आवश्यक है। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं? तो इसका कारण सही जवाब देना है। तो आजकल फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल का चलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आधुनिक युग है। इस आधुनिक युग में नए नए संचार के साधन आ चुके हैं, लेकिन वे पत्र का स्थान नहीं ले सकते। पत्र सहज कर रखे जा सकते हैं, क्योंकि हम पत्रों को कई सालों तक भी हम उसे सहज कर संभाल कर रख सकते हैं। इनमें लिखी बातें सालों बाद भी उपयोग में लाई जा सकती है। लेकिन ऐसा हम टेलीफोन में बात करें तो हो गया, वही SMS मैसेज करते हैं तो कुछ दिनों बाद वो मिट जाता है, हम भूल जाते हैं। हमारे फ़ोन में स्पेस प्रॉब्लम आए तो डिलीट कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन पत्रों के साथ ऐसा नहीं होता, हम उसे सहज कर रखते हैं। पत्रों द्वारा अनुसंधान कार्यों में भी सहायता मिलती है, सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। पत्र बहुत ही कीमती चीज़ होते हैं, बहुत ही अपने में ही बहुत ही मूल्यवान होती है, क्योंकि इसे हमें कहीं भी कोर्ट कचहरी हो गया है, ऐसे अदालती कामों में, किसी भी सरकारी कार्यालयों में अगर उस पर नाम लिखकर मुहर लगा दिया जाए तो बहुत बड़ा दस्तावेज बन जाता है। इसलिए चिट्ठियों की जगह तो ना टेलीफोन ले सकता है और ना ही कोई मोबाइल फ़ोन, ईमेल या फैक्स। नेक्स्ट आंसर है, पत्र लेखन कला के विकास में किस प्रकार सहायक है? अगर हम पत्र लिखते रहने से हमारे लिखने की कला किस तरह से विकास होता है, उसमें किस तरह पत्र लिखने की कला हमको सहायक होती है, वैसे उसके बारे में लिखना है। तो पत्र लिखने से लेखन कला का विकास होता है। हम अपने मन की बात लिखना सीखते हैं, क्योंकि पत्र में हमेशा मन की भावनाओं को ही प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए उसमें क्या है, जब भी हमारे मन में जो भी बात होती है उन सबको हम अच्छी तरह से लिखने की कला सीख जाते हैं। परीक्षा में हमें अनेक प्रश्नों के उत्तर जानते हुए भी नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि हम
लिखने की कला नहीं जानते, इसलिए मन की भावनाओं को प्रस्तुत नहीं कर सकते। वही जब पत्र लिखने की आदत हो जाए तो हम मन की भावनाओं को आसानी से पेपर पर लिख सकते हैं। इसका कारण होता है कि हम लिखना नहीं जानते। इससे हमारी भाषा का भी विकास होता है। पत्रों से हम नए नए और अच्छे अच्छे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। पत्रों में सुंदर शब्दों का उपयोग करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। इससे आप कहाँ तक सहमत हो? इसके आधार पर आज के समाज में पत्रों के महत्व पर अपने विचारों को लिखना है। राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में पत्र बहुत उपयोग होते हैं। पत्र अनेक विवादों को जन्म देते हैं। पत्र धरोहर का कार्य करते हैं। पत्रों को हम सालों साल छुपाकर संजो कर रख सकते हैं, इसलिए वो धरोहर के रूप में भी कार्य करते हैं। लोग पत्र संभाल कर रखते हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, प्रशासक आदि की पत्र रचनाएं तो अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है। उन पत्रों द्वारा कई रहस्य खुले हैं। इन्हें संग्रहालयों में रखा जाता है। नेहरू जी द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे गए पत्र आज भी प्रेरणादायक है, जो वो नैनीताल से अपनी बेटी इंदिरा के नाम जन्मदिन के अवसर पर लिखे थे। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। पत्र मित्रता को सुरक्षित रखते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी पत्र नए विवादों को और घटनाओं को जन्म देते हैं। साहित्यकार और कलाकार पत्रों के द्वारा विभिन्न रचनाओं पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि पत्र लिखित प्रमाण होता है। एक तरह का पत्र जो होता है वो प्रूफ की तरह होता है। उस पर अगर हम लिख लिए, अपने नाम लिख दिए, हस्ताक्षर कर दिए, मोहर लगा दिए, तो वो एक बड़ा दस्तावेज बन जाता है। लिखित प्रमाण पत्र होता है। यदि उन्हें सहज कर रखा जाए तो भविष्य में उनका उपयोग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के क्षेत्र में तकनीकी योगदान पर प्रकाश डालिए। तो आजकल के संचार साधनों की बाढ़ आ गई है। देखो, पहले तो संचार के सिर्फ कुछ ही साधन थे। पहले तो रनर्स थे, दौड़ दौड़ के पत्र पहुंचाते थे। उसके बाद डाकिया आया। लेकिन आजकल तो संचार के इतने सारे साधन हैं, जैसे टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ये सब तकनीक का कमाल है। तकनीक बोले से नए नए टेक्नोलॉजी का कमाल है। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप नए संचार क्रांति के रूप में प्रकट हुए हैं। आजकल हम सुबह उठे तो फेसबुक, व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं। इस पर नए नए पुराने मित्रों का समूह होते हैं। समूह मतलब व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं ना, तो समूह होते हैं। इनके माध्यम से अपनी बात अनेक मित्रों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि ग्रुप होती है। ग्रुप होने के नाते एक मैसेज एक साथ कई लोगों को पहुंच जाती है। लोग इसे सोशल मीडिया के नाम से भी जानते हैं। अब तो मोबाइल पर वीडियो कॉल की सुविधा भी आ गई है। हम घर बैठे ही हजारों मील दूर हमारे परिजनों से, मित्रों से हम देखकर वीडियो कॉल कर सकते। यह सब विज्ञान और तकनीक के विकास का ही परिणाम है। पहले समाचार भेजने के लिए पत्र एक ही मात्र साधन था, क्योंकि हम पत्र के द्वारा ही अपना मैसेज पास करते थे। पत्रों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में बहुत समय लगता था। परिवहन साधनों की वृद्धि ने इसमें शीघ्रता ला दी। अभी यातायात के साधन में वृद्धि होने के कारण ये जो दूरी है वो कम हो गया है। वायरलेस टेलीफोन आदि ने तो दूरी भी कम कर दी।
घर बैठे आप करोड़ों दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से संभव हो पाया है? ये सब संचार के आधुनिक तकनीकों के कारण ही संभव हुआ है। ये पूरा विज्ञान की ही देन है। यहाँ से हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शब्द भंडार भाषा की बात को अपलोड करेंगे। हमारा यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके हमें बताइए।